हेलो फ्रेंड, दिस इज मुकेश फ्रॉम अनअकैडमी। जैसा कि आपको पीछे थंबनेल दिख ही रहा होगा, बहुत ही हॉट इशू चल रहा है। राहुल गांधी को सूरत के जो आपके कोर्ट है उन्होंने 2 साल का क्या है उनको कन्विक्ट किया है मानहानि के केस में। तो अब इस केस में उनकी सदस्यता जाएगी या बरकरार रहेगी? आपको पता है राहुल गांधी ऑलरेडी एमपी है वायनाड केरल से, और इसके साथ साथ अभी तक कितने जो है ऐसे एमपी एमएलए हैं जिन्होंने अपनी सदस्यता खोई है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या होता है, इन सब का हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे एक छोटे से वीडियो में, जिसके माध्यम से आपको पूरा समझ में आ जाए कि क्या सिविल सर्विस के लिए इंपॉर्टेंट है। खबर आप सभी को पता है, अब उसकी एनालिसिस हम करते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने लेक्चर में। जैसा आपको दिख ही रहा है कि लोकसभा की सदस्यता इनकी चली जाएगी, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। इसी क्वेश्चन मार्क को हम सॉल्व करने की करेंगे, कोशिश करेंगे आपके सामने कि जाएगी कि नहीं जाएगी, ठीक है ना। और कौन कौन से सदस्य थे जिन्होंने अपनी सदस्यता खोई, और ये जो है हमारे सिविल सर्विस के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट बोलते हैं। तो चलिए अपना लेक्चर हम शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं। आप सभी को पता है कि भैया मानहानि का केस, मानहानि का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई भी स्टेटमेंट देते हो या कोई भी आप ऐसा जो है आर्टिकल छापते हो, ठीक है, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हो जिसमें आप किसी इंसान को क्या करते हो, उसके नाम को लेके क्या करते हो, उसका विद्रोह करते हो। और अगर उसको लगता है, विद्रोह इन द सेंस अगेंस्ट बोलते हो, अगर सामने वाले को लगता है कि इससे मेरा नाम खराब हो रहा है, तो वो आप पे मानहानि का केस क्या कर सकता है, दायर कर सकता है, ठीक है। तो वही मानहानि का केस था, सूरत के कोर्ट था, और उन्होंने जो है कांग्रेस से जो है सांसद बिलोंग करते हैं राहुल गांधी, इनको 2 साल की क्या है सजा सुनाई है, ये आप सभी को पता है, ठीक है। चीफ जस्टिस का नाम याद रखना, ये आपको जो है काम आएंगे। एच वर्मा जी ने जो है क्या है आपका ये सीजीएम से, सीजीएम मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, 2 साल की सजा सुनाई। अब देखो बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है 2 साल की सजा में। इवन नेशनल न्यूज़पेपर न्यूज चैनल जो होते हैं, सॉरी, ठीक है, उनमें भी, इवन जो आपके जो है लोकल न्यूज़पेपर होते हैं उनमें भी मैं देख रहा हूं कहीं पे कुछ लिखा है, कहीं पे कुछ लिखा है। अरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को अगर अच्छी तरीके से पढ़ लो, धारा 8(3) को, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब काफी लोग कंफ्यूज हैं कि 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती तो फिर उनको क्या होता, डिस्क्वालीफाई होता। कोई कह रहे हैं 2 साल से कम की मिलती तो डिस्क्वालीफाई नहीं होता। तो एक्चुअली में क्या है, इसको हम समझेंगे कि 2 साल या 2 साल से अधिक है या 2 साल से कम है। आप इस चीज को समझो, बहुत ज्यादा मिसनोमर हो रहा है, इवन प्रिंट मीडिया में भी ये मिसनोमर चल रहा है, ठीक। देखो इशू क्या था, 2019 के लोकसभा इलेक्शन, ठीक है, जो जनरल इलेक्शन भी कहते हैं, उस समय कर्नाटका के कोलार नाम के स्थान पे राहुल गांधी ने एक रैली को संबोधित किया था, और उस रैली में जो है इन्होंने मोदी उपनाम को यूज करा था, और बहुत ही भद्दी टिप्पणी दी थी कि उन्होंने बोला था कि मैं देखता हूं कि सारे मोदी जो है चोरी है। तो इससे क्या हुआ, एक पूरे समाज को बोला, ठीक है। राहुल गांधी उस समय जो है नीरव मोदी, ललित मोदी, ठीक है, क्लियर, और हमारे प्रधानमंत्री का भी सरनेम सेम है। तो वो क्या था, उन्होंने अपने भाषण में यह क्या करा, दर्शाया कि कुछ लोगों के कारण, ठीक है, जैसे नीरव मोदी भारत को छोड़ के चले गए, भाग गए, जो ललित मोदी भाग गए, ठीक है। तो इसका मतलब थोड़ी कि सारे मोदी जो लोग क्या है आपको इस कैटेगरी में डाल लो, तो जो गलत चीज थी, ठीक है ना। और इसका जो है वहां के जो आपके एमएलए है पूर्णेश मोदी, ठीक है, ये मंत्री भी रह चुके हैं, उससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है, खाली इनका नाम याद रखिए कि इन्होंने क्या करा था, केस फाइल करा था। ये खुद एडवोकेट भी हैं, वकील भी हैं, तो इनको पता ही है कि भैया किस तरीके से केस फाइल किया जाता है। तो इन्होंने राहुल गांधी पे मानहानि का केस जो क्या करा, दायर करा। उसका वर्डिक्ट अब आया है 2023 में। और आईपीसी की धारा कौन कौन सी लगती है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 499, और आईपीसी की धारा 500 जो है मानहानि के केस से रिलेटेड है। तो भैया कभी भी कोई भी स्टेटमेंट दिया करो, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, अगर आप किसी का नाम ले रहे हो तो सोच समझ के लिया करो। सामने वाला आप पे, अगर आप उस पे गलत आरोप लगा रहे हो, मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हो, तो भैया वो मानहानि का केस आपको लगा सकता है। और जितना बड़ा उसका नाम होगा, जितनी बड़ी सेलिब्रिटी होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी, आपको दिक्कत हो जाएगी। इसमें जेल का भी प्रावधान रहता है, इसमें फाइन का भी प्रावधान रहता है, जेल और फाइन दोनों का प्रावधान रहता है। क्या ये बात समझ में आई? तो भैया आईपीसी की धारा 499 और 500 को क्या करो, थोड़ी सी इज्जत दो, और बिना कुछ सोचे हमें कमेंट नहीं करना चाहिए। अब यहां से अपने पेपर की बात आती है कि भैया सिविल सर्विस वाले एस्पायरेंट को क्या
पता होना चाहिए। इससे पहले की बात है, लगभग लगभग आप सभी को पता थी, तो मेरे को भी उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। यहां से इंटरेस्ट आप लीजिए। देखो, राहुल गांधी जो है वायनाड, ठीक है, केरला से क्या है, आपके एमपी हैं। हालांकि राहुल गांधी आपको पता है 2 सीटों से लड़े थे। एक तो जो है आपकी कहां से लड़े थे, कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। अमेठी वाली सीट वो हार गए थे, और जो उनकी दूसरी सीट थी वो थी आपकी कहां से, वायनाड केरला, जहां से जीत गए थे, ठीक है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, ठीक है। कहां से बने, लोकसभा से बने, ये भी आपको पता ही है, ठीक है ना। इतने ज्यादा फेमस है कि आपको पता ही है कि लोकसभा के क्या है, मेंबर है। अब क्या है कि इनकी क्या सदस्यता जाएगी, जो अभी मिसनोमर चल रहा है, आधे लोग कह रहे हैं हाँ, आधे लोग कह रहे हैं ना। तो भैया उसका सीधा जवाब कानूनी तौर पे अगर हम समझें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट जो 1951 से चल रहा है, ठीक है, यह रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट की धारा सेक्शन 8 को अगर आप पढ़ते हो, किसको पढ़ते हो, सेक्शन 8 को पढ़ते हो, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं, पहले मैं बताता हूं, फिर पीछे स्लाइड में देख लेना। देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट की जो सेक्शन 8 है, ठीक है, उस सेक्शन 8 का जो तीसरा पार्ट है वो यह कहता है कि चाहे कोई एमपी हो, चाहे कोई एमएलए हो, अगर उससे 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा कन्विक्ट हो गई है, फिर मैं कह रहा हूं 2 साल या 2 साल से ज्यादा, यानी राहुल गांधी को 2 साल की हुई है, वो भी इसमें आ रहे, ठीक है। तो भैया वो क्या है, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अपनी एमएलए है तो एमएलए शिप से, जो है एमपी है तो एमपी शिप चली जाएगी उनकी। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। हालांकि लोग कह रहे हैं कि भैया इसमें जो है जैसी कन्विक्ट करा 2 साल का, उनको फिर 1 महीने की जमानत देती। जमानत से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी दूसरी लाइन भी पढ़ लेते हैं। दूसरी लाइन कहती है कि इवन इफ, अगर जिसको 2 साल या 2 साल से ज्यादा के लिए कन्विक्ट किया गया है और अगर उसको जमानत दे भी गई है, तो वो जमानत वाले जो पीरियड है ना, उससे हमें कोई मतलब नहीं है कि इवन इफ वो जमानत वाले पीरियड में हो, तब भी वो डिस्क्वालीफाई ही माना जाएगा। क्या आपको हिंदी मीडियम में समझ में आ गया? अब आप इसको इंग्लिश में देखो, साफ साफ क्या लिखा हुआ है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट की सेक्शन 8(3) क्या कहती है, 2 साल या 2 साल से ज्यादा। तो जब 2 साल और 2 साल से ज्यादा कह रही है, तो जो कंफ्यूजन चल रहा है वो कंफ्यूजन दूर हो गया, ठीक है, क्लियर। इवन प्रिंट मीडिया पे भी मैंने देखा कि ये लिखा हुआ है कि भैया 2 साल से अगर उनको ज्यादा मिलती तो डिस्क्वालीफाई होते, क्योंकि वो 2 साल के हैं, 2 साल का मतलब कन्विक्शन है, तो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। साफ साफ गलत है। क्या पता वो लोग जो है प्रिंट मीडिया वाले अपने इस चीज को सुधारे। 2 साल में भी आपकी डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, और 2 साल से ज्यादा तो सब समझ ही रहे, ठीक है। और देखो ये भी लिखा है, इवन इफ ए पर्सन ऑन बेल, अगर वो बेल पे भी है कन्विक्शन के तुरंत बाद, तो भी भले ही उनकी अपील पेंडिंग हो, पेंडिंग मतलब ऑब्वियस बात है कि आप लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में जाओगे, तो आपकी अपील पेंडिंग भी हो डिस्पोजल के लिए, तो भी आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे, इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो। कि मेरे ख्याल से ये स्लाइड अपने आप में बताने के लिए क्या है, बहुत ही सक्षम है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, बेयर एक्ट में भी देख सकते हो, आसानी से आपको मिल जाएगा। सेक्शन 8(3) को आसानी से पढ़ना, 2 या 2 से साल ज्यादा का है। और इवन ये भी लिखा है कि अगर कोई जमानत के लिए भी अप्लाई कर रखा है, उसका डिस्पोजल भी नहीं हो पाया है, तो भी वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। तो भैया यहां का मतलब है कि भाई राहुल गांधी क्या है, डिस्क्वालीफाई है, बहुत ही जल्दी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहां पे समझने की ये भी है कि एक आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में ही सेक्शन 8(4) हुआ करती थी। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, यहाँ पे यूट्यूब में ही पढ़ा देते हैं कि सेक्शन 8(4) जो आज की तारीख में नहीं है, पहले होती थी। तो क्या होती थी, इंटरेस्टिंग है, इसे सुनने की कोशिश करो। देखो पहले नियम ये था कि अगर किसी को कन्विक्ट कर दिया गया है, ठीक है, चाहे वो एमएलए है चाहे वो एमपी है, अगर वो जिस न्यायालय ने उसे कन्विक्ट करा है उससे अपर वाले न्यायालय में अगर वो जाना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको 3 महीने का टाइम पीरियड मिलता था, ठीक है, अपील करने का अगेंस्ट उस ऑर्डर के जिस ऑर्डर में वो कन्विक्ट हुए हैं, ठीक है ना, क्लियर। या जिस ट्रायल कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया है उससे अपर वाले में जाने के लिए 3 महीने का टाइम मिलता था, ठीक है। लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में लिली थॉमस, क्या मैंने ऑलरेडी आपको ये करा रखा है, लिली थॉमस के केस में इस धारा को सेक्शन 8(4) को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया, यानी कि पूरी तरह से निस्ते नाबूद कर दिया कि ये अब धारा ही नहीं। अगर ये धारा होती, समझो ध्यान से,
अगर ये धारा होती तो राहुल गांधी को 3 महीने का टाइम पीरियड मिलता, क्योंकि अब जब ये धारा है नहीं तो भैया कहां से टाइम पीरियड मिले। यानी कि जिस दिन आप कन्विक्ट होते हो तभी क्या हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? भले ही आप अपर कोर्ट में जाओ, ठीक है, वो स्टे लगाएगा, जब लगाएगा तब की बात, आज की तारीख में तो आप डिस्क्वालीफाई ही क्या हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के तहत, ठीक है। तो लिली थॉमस वाले केस में सेक्शन 84 में साफ साफ लिख रखा है कि ये अब उपलब्धि नहीं है, तो पता नहीं क्यों इसकी अभी भी बात की जा रही है, जो है ही नहीं तो उसकी बात क्या करें, ठीक है। तो ये रिलीफ है नहीं। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में, ठीक है, सेक्शन 84 को खत्म करा था, तो उसके अगेंस्ट उस समय यूपीए सरकार थी, ठीक है, और यूपीए सरकार ने उसके अगेंस्ट अध्यादेश लाए थे, अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस लाए थे, ठीक है। और वो राहुल ही गांधी थे जिन्होंने अपनी ही यूपीए सरकार के अध्यादेश को फाड़ा था और यह बोला था कि भैया इसको फाड़ के फेंक देना चाहिए क्योंकि ये गलत है। उनको क्या पता था कि भैया 10 साल बाद, यानी 2013 में जिन्होंने ये चीजें फाड़ी थी, 2013 में जो फाड़ी थी, 10 साल बाद यानी 2023 में वही एक्ट के अंदर जो है इनको दिक्कत होने वाली है। यानी कि अगर ठीक है, जो वो ऑर्डिनेंस था, ठीक है, उसको सरकार बैक नहीं करती यूपीए सरकार की, तो क्या पता इनके पास एक बचने का मौका था, क्योंकि 8-4 रहा नहीं, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिया। ऊपर से यूपीए गवर्नमेंट जो उसको सुपरसीड करने के लिए आई थी अपना ऑर्डिनेंस से, तो उसको भी क्या करा था, राहुल गांधी ने अपने नेतृत्व में क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। साफ साफ लिखा है कि उस अध्यादेश को राहुल गांधी ने 2023 में क्या कर दिया, सॉरी 13 में फाड़ दिया था। उनको क्या मालूम कि 10 साल बाद क्या है, उन्हीं के ऊपर ये क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। और ये साफ साफ लिखा है कि टोर करता है। और उन्होंने बहुत मतलब उन्होंने सोचा था कि ये स्टेटमेंट करने से या मतलब ये काम करने से बहुत ज्यादा क्या होगा, एक तरीके से एक गुडविल बनेगी, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन भी थे, आप सभी को पता है। और उन्होंने बहुत ज्यादा बोला था, अगर आप गूगल पे सर्च करें, कि ये किसी भी काम का नहीं है अध्यादेश, इसमें कुछ भी चीज नहीं है, इसको तो फाड़ के फेंक देना चाहिए, ठीक है, बहुत टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए, खूब काफी चीजें बोली थी। तो और जहां पे भी जाते थे रैली में, उसकी कॉपी को लेके क्या करते थे, फाड़ते थे। तो ये आपको फोटो दिख भी रही है, तो इनको क्या पता था दिक्कत क्या है। अब इसमें देखो साफ सी बात यह है, अगर हम इसमें फिर से आए, किसमें, ये इसको अगर मैं थोड़ा सा और डिफाइन करूं, देखो इसमें आप ये समझिए कि 2 साल का या 2 साल से ज्यादा का अगर किसी को भी कन्विक्शन हो रहा है तो वो डिस्क्वालीफाई है, ठीक है ना, क्लियर। अब इसमें क्या है, देखो ये लाइन और रह गई, ठीक है। जब आपको, ठीक है, ये कोई एक इंसान है, मान लो इसको जो है कन्विक्ट हो गया 2 साल या 2 साल से ज्यादा, ठीक है, तो जब ये अपनी सजा काटेगा, अगर 2 साल की है तो 2 साल की सजा काटेगा, ठीक है, 2 साल से ज्यादा की है तो वो सजा काटेगा। उस सजा काटने के बाद फिर जो 6 साल चालू होंगे, ठीक है, तो उन 6 सालों तक भी कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। यानी कि अगर इसमें मिनिमम कहूं, यानी कम से कम 2 साल में ये रूल लगेगा, ठीक है। और 2 साल जब वो जेल में रहेगा तो फिर उसके बाद जब जेल से बाहर निकलेगा तो फिर उसके 6 साल काउंट होंगे, तो सीधे के सीधे 8 साल के लिए क्या हो गया, डिस्क्वालीफाई हो गया। एक तरीके से 8 साल तक वो अब इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा, अगर इस चीज को आप अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी को 3 की सजा हो गई, तो भैया ये नियम तो लगेगा, क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा पे लगता है, तो 3 साल वो जेल में रहेंगे, और जेल में जैसे ही निकलेंगे बाहर तो उस दिन से उनके 6 साल और काउंट हो जाएंगे, यानी 6 और 3 9 के लिए वो बाहर हो गए, ठीक है ना, क्लियर। तो इस चीज को समझिए कि डिस्क्वालीफाई है, ठीक है, भले ही वो क्या है, आपके क्या है, बेल पीरियड पे है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट तो यही कहता है, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और डिस्क्वालिफिकेशन बनता है तो भैया क्या है, 6 साल और काउंट कर लो, तो 2 और 6 8 साल के लिए क्या होगा, आपका इलेक्शन क्या हो, नहीं लड़ पाएंगे। अब आगे क्या होगा, ठीक है, वो तो हमें 1-2 दिन में क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन अभी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट कहता है वो मैंने आपको पूरी ईमानदारी से समझा दिया, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई। तो काफी नीचे ऊपर ये भी कह रहे हैं कि नियर मतलब बहुत ही जल्दी उनकी समाप्त हो जाएगी, काफी सपोर्ट भी कर रहे हैं और कुछ इसके अगेंस्ट भी जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगेंस्ट जाने से कोई फायदा नहीं है, कानून में साफ लिखा हुआ है, 8-4 बचा नहीं है, तो उसकी अब हम बात ही क्यों करें। क्या ये बात समझ में आई?
अब आपको थोड़ा सा ये हो रहा होगा कि अभी तक कौन कौन से आपके MP MLA हैं जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 8(3) के अंदर, जिनको 2 या 2 से ज्यादा साल की, क्या बच्चों 2 साल, पेन क्यों नहीं चल रहा, कुछ हैंग वैंग हो गया, ठीक है आ गया, 2 साल या 2 साल से ज्यादा की, ठीक है, या 2 साल से ज्यादा की, ठीक है, जिनको भी कन्विक्शन हुआ था। अच्छा, कन्विक्शन ऐसा नहीं कि केवल हाई कोर्ट करे या सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कोर्ट कर दे कन्विक्शन माना जाता है, ठीक है ना, इसमें ये है। तो इनको किया था किसमें, चारा घोटाले में, लालू प्रसाद यादव, ठीक है, साफ साफ आपको दिख रहा होगा, फेमस फोटो भी है। उसके अलावा जो है आपके MP थे, राज्यसभा से बिलोंग करते थे ये, ठीक है, राज्यसभा से, इनका नाम था राशिद मसूद। MBBS का कुछ सीटों का घोटाला था, उसमें जो है कन्विक्ट हुए थे, तो भैया इनकी मेंबरशिप चली गई थी राज्यसभा की, ठीक है। फिर उसके बाद जो है MLA उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, अब्दुल्ला आजम खान, ठीक है, किसके बेटे हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है। इनकी भी क्या है आपकी MLA शिप चली गई थी, यही 8(3) के अंदर, ठीक है। और आपके MLA अशोक चंदेल, ये भी यूपी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से हमीरपुर कहाँ से, यहीं से बिलोंग करते होंगे, देख लेना आप। और इनकी भी क्या मेंबरशिप गई। और जैसे कुलदीप सेंगर का नाम सुना होगा, ठीक है, उन्होंने जघन्य अपराध करा, उसके चक्कर में उनकी गई। तो ये कुछ नाम है जो क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 8(3) के अंदर, क्योंकि इन लोगों को 2 या 2 साल से ज्यादा का कन्विक्शन हुआ है, इसलिए इनकी क्या गई, मेंबरशिप चले गई। और जब कन्विक्शन का जब टाइम पीरियड होगा तो उससे 6 साल और आपको क्या करना है, ऐड करना है, तब तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। तो एक छोटे से वीडियो में मैं आपको समझा पाया, ठीक है ना, क्लियर। अब आगे क्या होगा वो तो न्यूज़पेपर में आपको पता चल जाएगा, टीवी चैनल पे पता चल जाएगा, लेकिन अभी के तो ये हालात है जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।